हिस्ट्री ऑफ ज्ञानवापी। नमस्कार दोस्तों, एस के एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमित के एसपी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी की और समझेंगे इसके इतिहास को। दोस्तों, ज्ञानवापी का वर्णन हमें 18 पुराणों में से सबसे बड़ी पुराण स्कंद पुराण में मिलता है और इसके काशी खंड में ज्ञानवापी के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि इसे खुद भगवान शिव ने बनाया है। दोस्तों, बात करें काशी की तो आपको पता होगा कि काशी पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि ये काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। इस नगरी को भगवान शिव ने स्वयं बनाया है। दोस्तों, वर्तमान में ज्ञानवापी का सवाल और उठ चुके हैं। हिंदू समाज कहता है कि वह हमारी शिवलिंग है, वहाँ शिव का वास है, किंतु मुसलमानों का कहना है कि वो एक फव्वारा है। दोस्तों, इसका इतिहास भी बहुत लंबा है, क्योंकि कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ का मंदिर 3 बार तोड़ा गया, इस पर अनेक अत्याचार हुए। इस तरीके से दोस्तों समझेंगे इसमें हम ज्ञानवापी के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं अब इसके इतिहास की। इसका इतिहास दोस्तों 11 सेंचुरी में विक्रमादित्य थे, उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया गया। दोस्तों, कुछ समय बाद ही इस पर संकट मंडराने लगा। 1191 की बात है दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। फिर चंदावर का युद्ध हुआ जयचंद के साथ, तो मोहम्मद गौरी ने उस पर कन्नौज पर कब्जा करके वाराणसी पर हमला बोल दिया और इसके बाद सीधे कन्नौज को जीतकर जब वाराणसी पर हमला किया तो जो वाराणसी था उसके मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह मंदिर पर हमला जो पहला हमला था दोस्तों, इसके बाद कुछ व्यापारियों ने मिलकर इसको दोबारा बनवाया। जो गुजराती व्यापारी थे, 1296 में इसको दोबारा बनवाया गया। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद एक सरकी शासक जो हुसैन शाह सरकी थे, जो वहाँ पे शासन करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने हमला बोल दिया काशी विश्वनाथ पे। जब फिरोज शाह तुगलक का शासन था, जब जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक का शासन था, तो उसी समय एक सरकी डायनेस्टी थी, तो उसने जहाँ वहाँ का एक शासक था हुसैन शाह सरकी, उसने दोबारा लगभग 1436 के आसपास उस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया। कुछ समय बाद अकबर के जो शासन में एक जो टोडरमल जो नवरत्न थे, उनके द्वारा नारायण भट्ट, उनके जो टोडरमल के गुरु थे, उनके द्वारा की गई बात, जो युद्ध में उन्होंने जीता होगा तो उसके द्वारा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाना होगा। तो टोडरमल ने जो उनका बेटा गोवर्धन दास था, उससे कहा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर का निर्माण करो 1585 के आसपास। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर पर दोबारा संकट मंडराने लगा। बात है दोस्तों सितंबर 1669 की, औरंगजेब के शासनकाल में, जब शाहजहाँ का शासन ख़त्म हुआ। शाहजहाँ को जेल में डाल दिया उसने। फिर जब वो ख़त्म हुआ, उसके बाद औरंगजेब ने पूरे विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। कुछ समय बाद आता है दोस्तों अहिल्याबाई होलकर का शासन, मध्य प्रदेश इंदौर की रानी। 1777 में जन्माष्टमी के दिन दोस्तों मध्य प्रदेश में जो अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने इसको दोबारा बनवाया। जैसे जो रीवा के शासक हो गए, मराठी शासक हो गए, मराठा एम्पायर थे, मेवाड़ के शासक, इनके द्वारा योगदान दिया गया जो उसको बनवाने में, मंदिर को। जो वाराणसी मंदिर में जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, उसको जब तोड़ा गया तो उन्होंने योगदान दिया। जैसे पंजाब के राजा रणजीत सिंह हो गए। कुछ समय बाद दोस्तों 1800 जो एक जेम्स प्रिंसेप थे, जो कि आपको पता होगा कि इन्हीं के द्वारा विजयनगर एम्पायर के अभिलेख तैयार किए गए थे। जो विजयनगर एम्पायर था उसका पता लगाया था कि यहाँ पे किसका शासन था। कुछ समय बाद जब 1821 के जो 31 के आसपास दोस्तों 9th सेंचुरी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा कुछ पता लगाया गया, तो उसमें पता लगाया कि यहाँ पे अभी उन्होंने नक्शा तैयार किया। आपको पता होगा कि जो विजयनगर एम्पायर था, उसके द्वारा भी उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने सारा नक्शा बना दिया था विजयनगर एम्पायर का कि विरूपाक्ष मंदिर इधर है, विट्ठल मंदिर इधर है। तो उनका ज़्यादा दिमाग, उनको नक्शा बनाया पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर का। फिर दोस्तों बात है 1984 की। लगभग एक हिंदू सभा परिषद का गठन हुआ, जिसके द्वारा 3 मंदिरों को बनवाना जरूरी था, वहाँ से मस्जिद को हटाना। पहला राम मंदिर, दूसरा मथुरा और तीसरा काशी। लेकिन दोस्तों ये दंगे बढ़ते गए। राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई 1992 में, तो ये दंगे और बढ़ते गए। ऐसे ही मथुरा के ऊपर दंगे बढ़ते गए। फिर ज्ञानवापी पर दंगे बढ़ते गए दोस्तों। तो जब 1991 में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी,
तो 12 सितंबर 1991 में उन्होंने जो POW एक्ट था उसको लागू किया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके द्वारा कि यदि कोई भी जगह, जैसे अगर देश आज़ाद होने से पहले यदि कोई मंदिर है वो पुराना है, यानी कि कहाँ पे वो वहीं पे टिके रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कोई भी मंदिर हो। जैसे दोस्तों यदि जैसे भारत में जैसे जब आज़ाद हुआ उससे पहले के जो मंदिर बने हुए हैं देश में आज़ाद होने से पहले, वो मंदिर वहीं पे ही रहेंगे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो चाहे कोई सा भी, वहाँ से नहीं हटे जाएंगे। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था 1991 का, उसके द्वारा ये कानून दिया गया सेशन 4 में। बाद में दोस्तों जो वहाँ के जो काशी विश्वनाथ के जो पंडित जैसे परंपरा चली आती हैं, तो उसके अंदर पंडितों ने पिटीशन जारी किया, जैसे सोमनाथ हो गए, हरिहर पांडे, इस तरह के लोगों ने पिटीशन जारी किया मंदिर को बनवाने के लिए, जैसे कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको हटाने के लिए, यानी कि दोस्तों वहाँ पर शिव जी का वास था। उनका कहना था कि यहाँ पे शिव जी हैं, जो एक कुंड है वहाँ पे ज्ञानवापी में, वहाँ पे शिव जी का वास है। ऐसे ही दोस्तों 98 में इलाहाबाद का हाई कोर्ट में 5 महिलाएं लगभग गई थी, तो उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे ज्ञानवापी में जो भी एक माँ श्रृंगार की माता की पूजा की अनुमति दी जाए, तो उन्होंने ये जारी किया कि हमें पूजा करने के लिए आज़ादी दी जाए, जो वहाँ पे हम पूजा कर सकें। दोस्तों 2 शुरू होता जब दिसंबर 2019 के आसपास जो एक जज थे विजय शंकर रस्तोगी, उन्हीं के द्वारा जैसे जो मस्जिद थी उनके कानून बनाया, तो वहाँ पे जो ASI सर्वेक्षण था उनके द्वारा किया गया। फिर उसमें जो वैदिक जो संस्था थी दोस्तों, मैंने पहले बताया ना कि जो पांच महिलाएं थी उनके द्वारा जो वहाँ पूजा करने के लिए अधिकार मांग रही थी, तो उसके द्वारा फिर दोस्तों वहाँ पे एक रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि अजय कुमार मिश्रा से कि वहाँ पे जांच करे, ASI का सर्वेक्षण करे। जो विजय शंकर रस्तोगी और आशुतोष तिवारी आदेश दिया कि वहाँ पे ASI का सर्वेक्षण किया जाए, उसको रोक दिया गया। फिर दोस्तों अभी दोबारा किया गया, जो मैंने पहले बताया रवि कुमार दिवाकर और अजय कुमार जो मिश्रा है, उनसे जो वहाँ अपॉइंट दिया गया कि वहाँ पे वो जांच करें, शायद 13 मई को शायद दोस्तों। फिर वहाँ पे जांच की गई, फिर वो दोस्तों बंद कर दी गई। तो अब इसका शायद कहा जा रहा है कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक इसका जवाब आ जाएगा कि कितनी पुरानी जो ज्ञानवापी है उसके बारे में सबको दोस्तों पता लग जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो सबूत हैं वो कुछ, जैसे मंदिर को तोड़ा गया दोस्तों, हमने समझा जैसे अहिल्याबाई होलकर ने जो निर्माण किया, वहाँ से भी पता लगता है दोस्तों कि ये मंदिर तोड़ा गया था 3 बार। एक पर्शियन विद्वान भी थे हसन निजामी, उनके द्वारा भी पता लगाया दोस्तों। इस तरीके के दोस्तों विद्वान थे, तो उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे इस वक्त मंदिरों को तोड़ा गया था। टाइम जो एक औरंगजेब के शासनकाल में भी जिन्होंने किताबें लिखी, शायद साकी मुश्तेज़ खान ऐसी कुछ नाम था दोस्तों, तो वहाँ पर उन्होंने किताब लिखी, अपनी किताब में लिखा पूरा डिटेल कि कब उन्होंने मंदिरों को तोड़ा औरंगजेब ने। इसके बारे में दोस्तों अब 26 जुलाई को शाम 5 बजे पता लग जाएगा कि वो कितनी पुरानी मस्जिद है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद। साथ ही साथ दोस्तों हमें हमेशा एकता बनाए रखनी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में यह कहना चाहते हैं कि यदि कोई भी जवाब आए सुप्रीम कोर्ट से, तो आपस में कोई भी हिंदू या मुस्लिम आपस में लड़ाई ना करे, जो भी जवाब आए, और एकता बनाए रखे। जिस तरीके से पहले ही भारत अखंड रहा है, एकता बनाए रखे उसी तरह। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।